Screen is visible. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now this is the particular interface on which we design Visual Basic program. Now, before discussion of the particular session, first of all, you must be user friendly with the particular environment in which you have to write the code. तो जो कोड का लिखने का है, जनरल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिखते हैं वहां से यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहला चीज कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला चीज, ये जो सबसे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप, दीज आर द टूल्स। whenever you move the printer, these are the like picture box, text box, label, frame, command button, option button, check box, combo box, list box, V scroll, horizontal scroll, timer, drive list box, file list box, directory list box, then shape, then line, then data, जो data control जिसको हम connectivity के लिए initial basic use करेंगे, then there is a image, then object linking and embedding। यानी अगर किसी दूसरे जैसे एक्सेल और वर्ड का फाइल अगर हमको यहाँ पर लाना हो तो OLE ऑटोमेशन हम लोग यूज करेंगे। तो these are the particular tools available with the standard exe project। तो when you open, just I show you from initial, when you click on the particular Visual Basic, then first of all आप देखेंगे यहाँ कि ये जब ओपन होगा तो इसमें बहुत सारा आपका जो है प्रोजेक्ट है, डिफरेंट एक्सटेंशन। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड EXE, तो स्टैंडर्ड EXE इन्वायरमेंट में दैट सॉर्ट ऑफ टूल्स यू हैव। अदर देन स्टैंडर्ड EXE वी हैव ActiveX EXE, ActiveX DLL, ActiveX कंट्रोल, VB एप्लीकेशन विजार्ड, विजार्ड मैनेजर, ActiveX डॉक्यूमेंट DLL, ActiveX डॉक्यूमेंट EXE ऐड इन। whenever we discuss the data project, then project में ये सारे इस्तेमाल होंगे। add-ins is also available here, ठीक है ना। तो जो मॉड्यूल का जरूरत होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। then there is DHTML application, IIS application, server based, and VB Enterprise Edition। so when you click on the VB Enterprise Edition, then you see registry problem is there। some DLL is missing in this particular section। तो वहां पर स्टैंडर्ड EXE में हमको क्या करना होगा, कस्टमाइज बहुत सारा टूल्स लाना होगा। तो व्हेन यू क्लिक ऑन ओपन, देन दिस पर्टिकुलर इंटरफेस इज ओपन फॉर यू। अब यहाँ जो इंटरफेस है, यू जस्ट सी हियर कि विद इन अ प्रोजेक्ट, within a project there is a form। तो फॉर्म भी itself एक ऑब्जेक्ट है। जितना भी टूल्स है, ऑल आर द ऑब्जेक्ट, ऑल आर द कंट्रोल्स। फॉर्म itself एक ऑब्जेक्ट और कंट्रोल्स है, और ये सेवरल ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू डिजाइन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। नाउ फर्स्ट थिंग इज द टूल बॉक्स, सेकेंड थिंग इज द इंटरफेस, थर्ड थिंग इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज विंडो, यानी राइट नाउ अभी आपका फॉर्म सेलेक्टेड है तो फॉर्म का प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिख रहा है। सारा जो भी प्रॉपर्टीज है वो फॉर्म का से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। इज इट ओके? तो आप इस फॉर्म का कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहेंगे, जैसे अगर यहाँ फॉर्म 1 की जगह आप अपना कोई भी नेमिंग, तो हाँ यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखना चाहेंगे तो इसके कैप्शन में जाकर हमारे पास प्रोविजन है। अब यही हुआ डिजाइन टाइम में। अभी डिजाइन टाइम में अगर हम लिख रहे हैं कि ये फॉर्म हम जो लिख रहे हैं ये एक सिंपल कैलकुलेटर का काम करेगा। तो जस्ट वी मेंशन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर, यानी इस फॉर्म का हेडिंग दे दिए कि इस फॉर्म में जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसमें सम ऑफ टू नंबर के लिए हम प्रोग्राम करेंगे।
तो जो भी आपको लेबल इसके कैप्शन में लिखना है तो इस सेलेक्टेड मोड में इसके प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर डिजाइन टाइम में आप वहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा कि इसका फॉन्ट चेंज करना है या बैक कलर चेंज करना है, बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है, तो हियर देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है ना, अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन सेट, ठीक है। अब अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज में आप जो है जैसे अभी विंडोज स्टेट है, तो विंडोज स्टेट आपका क्या है, इसमें तीनों बटन आपको दिख रहा है। तो विंडोज स्टेट में अगर आपका जब रन होगा प्रोग्राम तो नॉर्मल मोड में ये आपका विजुलाइज होगा। आप चाहते हैं कि नहीं मिनिमाइज होकर रहे, मैक्सिमाइज होकर रहे, ठीक है ना, यानी पूरे स्क्रीन में आप चाहते हैं तो अगर मैक्सिमाइज कर देंगे तो व्हेन यू एग्जीक्यूट इंटायर स्क्रीन इज ओवर, यानी पूरा स्क्रीन आपका ओपन होगा, ठीक है ना, पूरा फॉर्म पूरे स्क्रीन पर दिखेगा एक बार में। तो यू कैन सेट द विंडोज प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो जस्ट डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज वन बाय वन। विजुअलिटी आप ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, यानी विजुअल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। स्टार्टअप पोजीशन, ठीक है। इसके बाद मैक्स बटन, देखिए यहाँ पर क्लोज बटन आपका जो है, उसके अलावा मैक्स बटन और मिनिमाइज बटन है। तो आप यहाँ मैक्स बटन को ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। अगर मैक्स बटन को फॉल्स कर देंगे तो मैक्स बटन आपका डिजेबल हो जाएगा। अगर मीन बटन को भी आप फॉल्स कर देंगे तो आपका जो है वो भी आपका डिजेबल हो जाएगा, केवल क्रॉस होगा। दैट मीन्स अब ये प्रोग्राम इसको जब रन कराएंगे तो इसमें आपका केवल ऑप्शन क्लोज करने का होगा, आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन यहाँ से हटा दिए, ठीक है ना। दूसरा ये नॉर्मल मोड में है तो नॉर्मल मोड में ओपन होगा, तो यू कैन चेक इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर। तो मीन बटन ट्रू, मैक्स बटन ट्रू एज इट इज। देन देयर इज ए प्रोविजन टू चेंज द फॉन्ट, ठीक है ना। तो फॉन्ट को भी जैसे अभी यहाँ पर फॉन्ट बहुत सारा फॉन्ट है, तो इसमें फॉन्ट जो आप लिखे हैं फॉर्म के कैप्शन में, इसमें से कोई दूसरा फॉन्ट अगर रखना चाहते हैं तो कोई भी फॉन्ट आप यूज कर सकते, लाइक कॉमिक मैक्स ऑफ, बोल्ड करना चाहते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं, सपोज 12 करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए, ठीक है। हो गया वो बड़ा, रन करने के बाद दिखेगा। दूसरा, अगर आपको इसमें कलर फिल करना है या पर्टिकुलर, तो फॉर्म के ऊपर वो फॉर कलर, बैक कलर, लॉट ऑफ ऑप्शन इज देयर, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, एवरीथिंग विल चेंज फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ फॉर्म। तो जिस पर्टिकुलर कंट्रोल को आप सेलेक्ट करेंगे उसी का प्रॉपर्टीज विंडो आपका ओपन होगा। उस प्रॉपर्टीज विंडो में डिजाइन टाइम में आप जो भी चेंज करेंगे वो सारा रिफ्लेक्ट होगा आपके फॉर्म पर। दूसरा, देयर इज ए फॉर्म लेआउट विंडो, ठीक है ना, जस्ट प्रॉपर्टीज विंडो के ठीक नीचे आप देखेंगे फॉर्म लेआउट विंडो, जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, सेव एज फॉर्म को हम लोकेट कर रहे थे। तो आप यहाँ से इस फॉर्म को देखिए, यहाँ जो फॉर्म है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहां छोड़ देंगे, जैसे ये राइट कॉर्नर पर छोड़ दिए, तो आप जब इस फॉर्म को रन करेंगे तो ये उसी कॉर्नर में जाकर आपका जो शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ये फॉर्म लेआउट से आप अगर सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में कर देंगे, तो जब भी आप रन करेंगे तो ये सेंटर में दिखेगा आपका। तो लेआउट विंडो का यूज कर सकते हैं आप। लेआउट विंडो इज यूज टू सेट द लेआउट ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। दूसरा, यहाँ जो फाइल आप सेव करेंगे, ठीक है ना, तो सेव प्रोजेक्ट एज, ठीक है, जैसे हम एक फाइल को सेव करते हैं, सेव प्रोजेक्ट एज, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आपका सेव होगा, सपोज करो कि फर्स्ट नाम से सेव किए, ठीक है, फर्स्ट नाम से प्रोजेक्ट सेव हुआ। अब आपका प्रोजेक्ट फाइल यानी कि एफआरएम आपका सेव हो गया, फर्स्ट डॉट एफआरएम, पहले आपका फॉर्म का नाम सेव हुआ, अब प्रोजेक्ट आपका फाइल का नाम सेव होगा। तो फाइल का नाम यानी कि प्रोजेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर कर दीजिए, ये आपका डॉट वीवीपी से, यानी कि डॉट वीवीपी एक्सटेंशन हो गया विजुअल बेसिक प्रोग्राम का।
FRM एक्सटेंशन हो गया आपका फॉर्म का। तो ये जैसे ही आप सेव करेंगे, ठीक है, सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपका जो है ये एक फॉर्म आपके प्रोजेक्ट फर्स्ट डॉट VBP, ये आपका फाइल है। नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करेंगे तो हम इसी पर्टिकुलर फाइल से ओपन करेंगे। इस फाइल के अंदर आप सेवरल फॉर्म्स को जोड़ सकते हैं। तो एक और चीज कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे, SDI और MDI। तो अभी जो आपका सेवरल फॉर्म होगा वो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, यानी कोई MDI चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अभी हम लोग सिंपल एक प्रोग्राम लिखेंगे तो एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे तो हमको एक पेरेंट फॉर्म बनाना होगा, और उस पेरेंट फॉर्म से हमारा सेवरल चाइल्ड फॉर्म कनेक्टेड होगा। तो एक पेरेंट फॉर्म के बाद सेवरल जो आपका फॉर्म जुड़ेगा वो सब चाइल्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो फॉर्म है उसको आप फोल्डर में देख रहे हैं, टगल फोल्डर्स है। इसके ठीक बाद में ये आपका पूरा ये प्रोजेक्ट सेक्शन है, प्रोजेक्ट विंडो जिसको बोल सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टीज विंडो है, ये फॉर्म लेआउट विंडो है, उसी तरह से ये प्रोजेक्ट विंडो है जहां पर आपके प्रोजेक्ट का डिटेल्स दिखेगा। अब इस टॉगल फोल्डर के ठीक बगल में देखेंगे व्यू ऑब्जेक्ट। तो अभी जो आपको दिख रहा है ये व्यू ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट अभी दिख ही रहा है। और अगर इसका कोड पार्ट देखना है, यानी कि इसके लिए कोडिंग कहाँ होगा, तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो दिस इज द कोड पार्ट, यानी यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे। VB से रिलेटेड जो भी कोडिंग होगा वो हमारा कोड पार्ट से देख सकते हैं कभी भी। और व्यू ऑब्जेक्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है फॉर्म है, या जो ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं उसको देख सकते हैं। और फोल्डर में कभी भी आप ये टॉगल फोल्डर में आपके प्रोजेक्ट में कितना फॉर्म है, क्या है, उस फॉर्म का नाम क्या है, ये सारा चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पर हमने बताया था कि 3 स्टेप्स में आपका जो है प्रॉपर्टी सेट होगा। क्या क्या स्टेप था याद है? सबसे पहले क्या करना होगा? बोल नहीं रहे जी, एनीवन? सबसे पहले आपको इंटरफेस डिजाइन करना होगा। तो इंटरफेस डिजाइन करने के लिए सपोज करो कि यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ गया आपका, तो डबल क्लिक किए, अब जो आप फॉन्ट सेट किए वो फॉन्ट यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ लेवल आपने लिख दिया। अब अगर चाहें तो यहाँ से कंट्रोल C करके कंट्रोल V जब करेंगे, एक्सक्यूज मी सर। तो हेलो सर। ठीक है, मान लेते हैं 3 लेवल हमको चाहिए, तो 1 2, हाँ बोलिए सर ये एक्सटेंडर बोलिए। एक्सटेंडर EXE में कर रहे हैं सर इसको। 1 मिनट रुको जी, आवाज नहीं आ रहा है। बोलिए। एक्सटेंडर EXE में कर रहे हैं सर, एक्सटेंडर EXE में। हेलो सर बोल रहा है कि स्टैंडर्ड EXE में कर रहे हैं। बिल्कुल स्टैंडर्ड EXE में ही करना है आपको प्रोजेक्ट। अभी जो आप कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड EXE में ही करना है। स्टैंडर्ड EXE में प्रोजेक्ट ओपन करके उसके बाद अब जैसे इसमें 3 लेवल हम लोग बना रहे हैं, अब ये 3 लेवल बनाएंगे 4 लेवल बनाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह का इंटरफेस आपको डिजाइन करना है, ठीक है ना। अब जैसे लास्ट क्लास हम लोग लिखे थे, यहाँ डायरेक्ट जाकर आप टाइप करेंगे तो इसके कैप्शन में ही आपका टाइप होगा। तो सपोज यहाँ इसको सेलेक्ट करके यहाँ लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। इसके कैप्शन में जाके लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर सेकंड के कैप्शन में लिखेंगे
इंटर इंटर सेकंड नंबर तो कहाँ लिख दिए? कैप्शन में लिखना है, कैप्शन प्रॉपर्टीज में जाके लिखना है। इंटर सेकंड नंबर, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये तय करना होगा कि इसमें कितना कंट्रोल्स होगा। तो अभी जैसे हम लोग 3 कंट्रोल लिए हैं, 3 कंट्रोल में इंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एक रिजल्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब इस 3 कंट्रोल के बाद ये हमको तय करना है कि इस 3 कंट्रोल के बाद इस 3 टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगा, 1 2 3। तो जिस ऑर्डर में लिए हैं, तो ये पहला टेक्स्ट बॉक्स आपका फर्स्ट नंबर एंट्री करने के लिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स सेकंड नंबर एंट्री करने के लिए, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स, अब इसमें से क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का जो प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट, इसको ब्लैंक कर देना है क्योंकि इसमें हमको यूजर इनपुट लेना है। इसका भी टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को ब्लैंक कर देना है और टेक्स्ट 3 को भी ब्लैंक कर देना है। टेक्स्ट बॉक्स में कैप्शन नहीं मिलेगा आपको, टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट में ही एंट्री होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये चीज हमको इवेंट हैंडलिंग में, ये तो हो गया कि इंटरफेस दिखेगा तो इसमें यूजर एंट्री कर लेगा। यूजर एंट्री करने के बाद इसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डालने के बाद रिजल्ट को यहाँ देखना चाहेगा। तो अब सबसे पहले हमको कमांड बटन के लिए कोडिंग, तो हम लोग डिस्कस किए थे 3 तरह का कमांड। तो एक कमांड बॉक्स, फिर हम लोग नेमिंग कन्वेंशन भी डिस्कस करेंगे, नेमिंग कैसे, कमांड बॉक्स का नेमिंग कैसे करते हैं, लेवल का कैसे करते हैं, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो 3 कमांड हम लोग लिए यहाँ। पहला कमांड है, इसके भी कैप्शन में जाकर टाइप करेंगे। अब जैसे अगर हम इसका नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे यहाँ पर, तो उसी के हिसाब से आपका नाम ऊपर में सेट कर देंगे, अदरवाइज यहाँ कमांड 1 से ही आपका कोड विंडो ओपन होगा, तो उसको भी अभी हम देखेंगे। पहले यहाँ हम लिखना चाहते हैं ओके, ओनली ओके, देन इन सेकेंड वी वांट टू राइट क्लियर, यानी कि जो बॉक्स में अगर आया बार बार हमको देखना है तो उसको क्लियर, एंड इन हियर वी राइट कैंसिल, ठीक है ना। ये 3 बटन बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो यूजर को इसका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का प्रोविजन हटा सकते हैं। तो फॉर्म के मिन बटन और क्लोज बटन को आप जो है फॉल्स कर देंगे। मिन बटन को अगर फॉल्स कर देंगे तो ये मिनिमाइज नहीं हो सकता है, और मैक्स बटन को अगर आप क्लोज कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, तो ये मैक्सिमाइज भी नहीं होगा, यानी ये नॉर्मल में खुलेगा। यहाँ से ऑप्शन आप यूजर के लिए जो है प्रिविलेज सेट क्लोज कर दिए। अब यूजर को या तो कैंसिल करना होगा, नहीं तो क्लोज करना होगा, मिनिमाइज नहीं कर सकता यूजर। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी सेट कर दिए। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका जो है वर्कआउट शुरू होता है। ये स्टेप 1 हुआ, जिसमें आप कंट्रोल, पहला चीज 2 स्टेप किए। पहला चीज की जो कंट्रोल्स आपको चाहिए, जो जो ऑब्जेक्ट चाहिए उसको आप यहाँ पर इम्बेड कर दिए। उसके बाद दूसरा चीज क्या किए, डिजाइन टाइम में सब में प्रॉपर्टी सेट कर दिए, यानी जहां जिस लेवल में जो लिखना था उस चीज को आप लिख दिए। जनरली प्रोग्रामिंग में क्या है, हम लोग इसको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब यहाँ इंटरफेस पर आपको लिखना है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि अब नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द इवेंट। नाउ सी, आज आपके लिए हम असाइनमेंट दे रहे हैं कि आप इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है सबसे पहले जितना भी कंट्रोल है, ये सारे कंट्रोल को फॉर्म पर लाने के बाद उसका डिफॉल्ट इवेंट नोट करेंगे। जैसे अगर फॉर्म पर हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका डिफॉल्ट इवेंट क्या आया, लोड। फॉर्म का डिफॉल्ट इवेंट लोड होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर हम इस लेवल का देखेंगे तो लेवल का
क्लिक होता है, ठीक है ना। यहाँ से भी Yes. देख सकते हैं और यहाँ देखिए लेवल का क्लिक, ठीक है ना। तो अभी आप जो जो प्रोग्राम में जो जो यूज किए हैं उसको देखें। कमांड का क्या होगा, क्लिक, है क्लिक, ना। देन कमांड के बाद फॉर्म का आप देख लिए, लेवल का देख लिए। टेक्स्ट का क्या होगा, चेंज। टेक्स्ट बॉक्स का जो है बाय डिफॉल्ट इवेंट चेंज है। चेंज, यहाँ चेंज से है। आप चेंज भी कर सकते हैं इवेंट। आप अगर चेंज के जगह क्लिक इवेंट लगाना चाहते हैं तो वहां क्लिक इवेंट भी लगा सकते हैं। डबल क्लिक, ऑल आर द लिस्ट ऑफ इवेंट, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट इवेंट, आज आपको क्या करना है कि जितना भी यहाँ स्टैंडर्ड EXE में जितना भी टूल्स है, सारे टूल्स का आप डिफॉल्ट इवेंट्स नोट करके रखेंगे कॉपी में, ठीक है। पूछेंगे हम किसका डिफॉल्ट इवेंट क्या है, ताकि आप इंस्टॉल किए होंगे तो इसको वर्कआउट करेंगे। दूसरा, अब आपको यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग कोड में ओके बटन को क्लिक करने से यहाँ कुछ फंक्शनिंग होना है। तो ओके बटन को क्लिक करने से कुछ भी फंक्शनिंग होना है तो पहले सबको डिलीट करिए। अब देखिए जैसे हम ओके को क्लिक किए तो यहाँ कमांड 1 क्लिक आया, लेकिन इस कमांड 1 2 3 अगर बहुत सारा कमांड होगा तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि कमांड जो आप बना रहे हैं उसका नेमिंग कन्वेंशन को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जैसे कमांड ओके है तो इसके पहले CMD प्रीसीड कर देंगे कमांड का नाम और वहां लिख देंगे ओके, CMD ओके। तो जब आपका जो कोड विंडो ओपन होगा वहां पता चलेगा कमांड 1 नहीं, कमांड ओके के लिए हमको कोडिंग करना है। उसी तरह से क्लियर है तो इसका कमांड का नाम क्या दे देंगे, CMD और क्लियर, ताकि जब ये आपका इसका कोड विंडो ओपन होगा तो CMD क्लियर नाम से होगा। कैंसिल है तो इसका नेमिंग कन्वेंशन भी CMD कैंसिल। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, यस सर, CMD ओके, CMD क्लियर, CMD कैंसिल। अब क्या होगा देखिए, पहले वाले और अभी में डिफरेंस क्या लगा। पहले देखिए कमांड 1 क्लिक आ रहा था, अभी आया कमांड ओके क्लिक। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि कमांड ओके बटन के लिए यहाँ आपको जो है फंक्शन लिखना है। दूसरा कि अब तीनों को हम लोग चेंज कर दिए तो यहाँ देखो कमांड ओके, CMD ओके, CMD क्लियर, CMD कैंसिल। कमांड 1 2 3 कहीं नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग फॉर्म के लिए कोडिंग नहीं किए हैं, फॉर्म का नेमिंग नहीं चेंज किए, लेवल का नहीं चेंज किए, टेक्स्ट का नहीं किए, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको अभी कमांड यूज करना है। तो अब यहां देखना है कि कमांड ओके कब क्लिक होगा, जब यूजर फर्स्ट 2 वैल्यू को एंट्री ले लेगा। यस, तो अब ये जस्ट लाइक ए क्यू बेसिक, अगर आप तो चूंकि आपको क्यू बेसिक नहीं पढ़ना था, यहां से डबल क्लिक करने के बाद इसके अंदर, अब यहाँ देखिए इसके बाहर अगर आप कोई भी ग्लोबल डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो जनरल में टाइप करेंगे। जनरल डिक्लेरेशन के अंदर अगर आप टाइप कर रहे हैं तो उस वेरिएबल को आप कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर कमांड सेट में यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आप कमांड ओके में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिम, ठीक है ना। यहाँ पर हम 2 वेरिएबल लेते हैं, ए बी एज इंटीजर। when you click, now this is the syntax, dim stands for dimension, ab is 2 वेरिएबल और ये ab किस तरह का है तो इंटीजर टाइप का है। अब ये ab हम बेसिकली हम लोग क्यों ले रहे हैं, यहाँ देखिए ab हम ले रहे हैं कि a का जो वैल्यू है वो आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 में जाए, b का वैल्यू जो है वो टेक्स्ट बॉक्स बी में जाए, टेक्स्ट बॉक्स 3 में आपका जो है रिजल्ट प्रिंट हो। तो यहां से डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट विंडो में चले जाइएगा। तो a इक्वल टू, यू जस्ट मेंशन हियर, a इक्वल टू text1 का नाम नहीं दिया तो text1.txt ही लिखेंगे। जो text1, ठीक है ना, text1.txt में जो वैल्यू है उसको a में असाइन करेंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए दिक्कत आगे क्या होगा उसको देख बताएंगे। b में उसी तरह से text2.txt करेंगे, यानी a और b में कौन सा वैल्यू आया, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 में आप वैल्यू डाले थे। नाउ a और b को प्रिंट कहाँ कराना है, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में, हाँ, text3.txt में a प्लस b करना है। तो अब यहां तक हमारा हो गया, तो a प्लस बी प्रिंट हो जाना चाहिए। यस सर। बोलिए
यस सर। जब इसको रन कराएंगे तो यहाँ सपोज यहाँ डाल दिए 12 और यहाँ डाल दिए 34 और इसके बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे 46 आ गया ना। यस सर। सिंपल है कमांड। यस सर। हाँ तो सिंपली आपको जो वेरिएबल यहाँ ले रहे हैं Yes, sir. बॉक्स के लिए ले रहे हैं। अब क्लियर में अभी कोडिंग नहीं किया गया है। क्लियर में करना क्या है, सारे टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर देना है। तो अभी हम यहाँ क्लोज बटन क्लिक करते हैं। तो अब नाउ वी राइट द कोड फॉर क्लियर। तो डबल क्लिक करेंगे तो सीएमडी क्लियर। सीएमडी क्लियर में करना क्या है, text1 डॉट txt इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट एंड क्लोज यानी ब्लैंक कर दिए। text2 डॉट txt इज इक्वल टू डबल कोट भी ब्लैंक कर दिए। text3 डॉट txt इज इक्वल टू ब्लैंक, इसको भी ब्लैंक कर दिए। ठीक है, जब इंटर करते हैं तब वो लाइन आपका इंटरप्रेट होता है। ठीक है ना। नाउ आफ्टर दैट यू जस्ट सी व्हेन यू रन, तो अभी क्लियर कट बटन हो गया है। तो रन करेंगे तो यहाँ पर 12 टैब 34 तो ओके बटन क्लिक किए 36 46 आया। अब यूजर चाहता है कि दूसरा सेट, इसमें दूसरा वैल्यू चेक करना है तो क्लियर क्लिक करेगा तो ये सारा क्लियर हो गया। यस सर। Now again you can type 56, 67 and then press OK. You will get the result. Yes, sir. And clear यस सर। क्लियर से आप खाली करते जाएंगे और फिर से न्यू वैल्यू चेक करते जाएंगे। यहाँ क्लोज बटन से क्लिक। देन थर्ड इज द कैंसिल। कैंसिल का मतलब है कि हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल के लिए कोडिंग क्या होगा, आइदर अगर सिंगल फॉर्म ले रहे हैं तो आप दोनों प्रोविजन आपके पास, एंड यूज कर सकते हैं, या अगर नंबर ऑफ फॉर्म यूज कर रहे हैं तो एंड यूज करेंगे तब भी आपका काम करेगा। अगर नंबर ऑफ फॉर्म लेंगे तो अनलोड मी। नाउ सी हियर, तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस, यहां से रन करेंगे तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, सपोज 12 34 एंड क्लिक ऑन ओके, इवेंट है तो 46 इज देयर, क्लियर बटन काम कर रहा है। फिर 56 टैब 78 अगेन ओके 34। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि कैंसिल करके बाहर निकल जाए तो बाहर निकल गए। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल जो आपका बटन है, ये कैंसिल बटन, इस बटन का जो कोडिंग किए इसको एंड के जगह, एंड तो सिंगल फॉर्म है तो एंड नहीं होगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ फॉर्म है तो यहाँ पर अनलोड मी भी आप यूज कर सकते हैं। तो अनलोड मी भी आपका उसी तरह से काम करेगा। अगर डायरेक्टली कर देंगे तो बाहर निकल जाएंगे, अनलोड मी अनलोड कर देगा। ठीक है, तो एंड भी यूज कर सकते हैं, अनलोड मी। अब यहाँ स्टेप समझ लो। सबसे पहले जो प्रॉब्लम तुमको मिलेगा उस प्रॉब्लम के हिसाब से इंटरफेस डिजाइन करोगे, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इंटरफेस डिजाइन करने के बाद उसका वैल्यू पुट करोगे, यानी प्रॉपर्टीज सेट करोगे। जितना भी इंटरफेस में जो कंट्रोल्स लिए हो वो सारे कंट्रोल्स का तुम वैल्यू सेट करोगे, सेट प्रॉपर्टीज करोगे। सेकंड स्टेप है प्रॉपर्टी सेटिंग। प्रॉपर्टी सेटिंग के लिए आपका जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज विंडो, हर कंट्रोल को क्लिक करके उसका प्रॉपर्टीज चेक करना होगा और प्रॉपर्टीज को हम वहां चेंज करेंगे एक के बाद एक। ये सारा कुछ करने के बाद थर्ड स्टेप होगा आपको इवेंट के बारे में सोचना, यानी कि जिसके थ्रू आप इसको रन कराएंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि रिजल्ट हमने यहाँ पर क्या किया, डिजाइन टाइम में ये सारा कुछ हुआ। अब अगर हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट आपका जो है किसी पर्टिकुलर कैप्शन के अंदर, यानी कि एक लेवल 4 ले लें जो लेवल 4 के कैप्शन में रन टाइम में दिखे, तो उसके लिए कोडिंग कहाँ करना पड़ेगा, उसके लिए कोडिंग इसी में जहां text3.txt a+b लिखे हैं वहां पर text3.txt के जगह में जो लेवल के कैप्शन में आप a+b को सेट करना चाहते हैं मैसेज के रूप में या वैल्यू के रूप में, वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट कॉन्सेप्चुअली इट इज क्लियर टू यू कि हाउ वी राइट द प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अब जो भी आप, बहुत लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स यू हैव, यू कैन राइट दैट प्रोग्राम, डिजाइन द इंटरफेस। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टूल्स को, किस टूल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। तो एक अभी आप अगर जो लैपटॉप से जुड़े होंगे या कुछ अभी अगर सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए होंगे तो अभी एक प्रॉब्लम देते हैं हम। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना समझने में, प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं है,
प्रोजेक्ट में फोल्डर क्या कर रखता है, ऑब्जेक्ट क्या रखता है, कोड हेलो सर। कैसे होता है, किसी भी पर्टिकुलर कोड को डबल क्लिक करके वहां व्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर्म का कोडिंग करना है अगर, तो फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म, अभी फॉर्म लोड, इसका कोडिंग आ गया, प्राइवेट सब एंड सब, ये आपका पैरामीटर है प्रोसीजर्स का। ये प्राइवेट सब और एंड सब के अंदर में ही आपको कोडिंग करना है। तो अभी फॉर्म के लिए हम लोग कोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अभी 3 कमांड बटन के लिए कोडिंग किए। नाउ अब सपोज करो कि इसमें सर एक यहाँ पर जो फर्स्ट और है। सर एंटर यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ 2 डिजिट से ज्यादा डाल सकते हैं, यहाँ हैं? डिजिट ज्यादा डाल सकते हैं इधर। यहाँ यस सर। क्या डाल सकते हैं, डेसिमल? डिजिट डिजिट अंक, जैसे 2 डिजिट डाल रहे हैं ना आप, हाँ 3 4 या 2 4 2 अच्छा, 4 6 इंटर 8। फर्स्ट नंबर की जगह इंटर डिजिट। नो नहीं सर। सर, बोल रहा है कि सर 12 यूज डिजिट 2 किए ही हैं है, ना, उससे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। 1000 यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं? फिर वो क्वेश्चन तो पूछ दिए, उसके लिए ज्यादा रेंज का ये करना चाह रहे हो ना, ये यस सर। कोई लिमिटेशन भी है इसका कि मतलब? लिमिटेशन तुमको हम बताए हैं। लिमिटेशन डेटा टाइप है, और क्या लिमिटेशन है? अभी इसका डेटा टाइप क्या ले रहे हैं हम लोग, इंटीजर ले रहे हैं, तो इंटीजर यस सर। आपको पता ही है। डेटा टाइप देखिए, इसको चेक करिए, आ गया ना। यस सर। डेटा टाइप ही है आपका, जो वो लैंग्वेज, कोई ओवरफ्लो। लैंग्वेज चेंज करिएगा तो उसमें देखिए, अब जो डेटा टाइप आपका जो है वो इंटीजर लिए हैं, रेंज से बाहर ले जा रहे हैं, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डेटा टाइप यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अभी तो हम लोग सिंपली इसका इंटीजर देखे। इंटीजर के अलावा भी आपका डेटा होता है, लाइक सिंगल, ठीक है ना, सिंगल डबल, ठीक है, तो वो सारा यहाँ पर भी यूज होगा। जैसे डबल सिंगल, है, इसमें आपका रेंज ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है, अब देखिए ठीक दे रहा है, देखो तो। यस सर। यस सर। हाँ, तो वो ये चीज वही है आपका, जो जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो डेटा टाइप का रेंज के बाहर का अगर डेटा लेंगे तो ओवरफ्लो हो ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ कंसेप्ट कहीं अलग नहीं है। यहाँ जो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है वो किसी लैंग्वेज में, चाहे विजुअल बेसिक करें, .NET VB .NET करें, C# करें, C++, कोई लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप का वही रोल है। अगर उसके रेंज से बाहर आप डेटा प्रोवाइड करेंगे, यूजर प्रोवाइड करेगा, तो दिक्कत होगा। इसीलिए जब हम लोग देते हैं बेसिकली इंटर एनी नंबर, तो ये प्रोग्रामर को ये मान के चलना चाहिए कि एनी नंबर मतलब एनी नंबर, तो उसका रेंज हमको ज्यादा बड़ा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटीजर टाइप दे दें, आप बोल दें इंटर एनी नंबर, तो इंटर एनी नंबर में 4 डिजिट का भी नंबर होता है, 8 डिजिट का भी नंबर होता है, तो यहाँ तो 5 ही डिजिट में आपका इंटीजर का रेंज खत्म हो जाता है। तो फिर वो आपका जो है प्रोग्राम जो है सफर कर जाएगा एक्सेप्शंस का, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम फिर सोचना होगा उसके लिए कि अगर यूजर अगर ज्यादा रेंज का डेटा ले रहा है तो क्या करना होगा, उसको बताना होगा कि इस रेंज के अंदर ही आप डेटा ले सकते हैं, इस रेंज से बाहर लेंगे तो हमारा प्रोग्राम एक्सेप्शंस में चला जाएगा, यानी कि आपका जो है प्रोग्राम जो है जो आउटकम जनरेट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करिए। तो अभी जैसे इसमें प्रोविजन है कि आपका जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए रिजल्ट, आपका एडिशन के लिए रिजल्ट आ रहा है,
किसी प्रोग्राम में अगर आपको चेंज करना है, यानी कि रिजल्ट को जो है टेक्स्ट बॉक्स में नहीं डालना है, आपको सिंपली मैसेज डिस्प्ले करा देना है, तो आप वहां पर फिर आप कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा ये सारा। तो अगर सिंपली अगर हमको एक कैलकुलेटर बनाना हो, ठीक है ना, और यूजर्स के लिए प्रिविलेज सेट करना हो, तो इस ओके के जगह अगर हम चेंज करके, ठीक है ना, ये ओके के अलावा एक और बटन अगर यहाँ ले लें, अभी हम 2 ही चीज इसमें ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज आपको डिस्कस करना है। ये सारा टूल्स जब डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसका नाम दे देते हैं CMD सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पर इसके कैप्शन में लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ ओके में इसका नाम बदल देते हैं और ओके का कर देते हैं CMD ऐड, ठीक है। बाकी जब कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे तो वहाँ पर हम लोग अलग अलग ऑपरेटर ही ले लेंगे, इंटायर कैलकुलेटर जैसे आपका अभी कैलकुलेटर है उसी तरह से, जब लेकिन उसके लिए कंट्रोल एरर थोड़ा डिस्कस करेंगे तब। तो सब सर इसमें सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस का? क्या? सिंबल प्लस माइनस का यूज नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं, वो तो करेंगे, ये प्लस नहीं माइनस, यस सर। माइनस, यस सर। हाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब इस प्लस को धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे इसको, तो यहाँ अब इसके लिए तो कोडिंग हमारा किया हुआ है, इसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा CMD सब। तो इसमें भी सब कुछ वही रहेगा, खाली चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर A प्लस की जगह A माइनस B, माइनस। ठीक है। तो अब नाउ यू जस्ट रन, अब देखिए 12 34, बस एक मिनट, तो इसको इस वेरिएबल को ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक सर वहाँ सब लिख दिए हैं ऐड के जगह। क्या? कहाँ कहाँ गलती है? कहाँ एंड की जगह सब लिख दिए जी? नो सॉरी सर। x3.txt a plus b, तो ठीक, इसको रिनेम करिए, तो एक यहाँ जो है कमांड का जो है ओवरराइटिंग हो गया, ठीक ठीक, ठीक है। ये जो बटन बना है, ये इस बटन के बाद बना है, ये जो कमांड 1 हो रहा है ना, यही ओवरराइट कर जा रहा है। कमांड 1 की जगह
CMD ऐड क्लिक। अच्छा हाँ, कोड तो लिखे ही नहीं ना, सिंह बोल रहे हैं, ठीक। कोड तो हम लोग जो है वो प्रीवियस कोड ओके कहीं कोड को रन करा रहे हैं तो कैसे होगा। ये यहाँ ऐड में डालेंगे और ये तो ग्लोबल हो गया चलेगा, और एक सब का है, सब में ठीक, सब में ठीक है। ये कोडिंग हमारा इसका जरूरत नहीं है। अब ठीक हो जाएगा। 1234 प्लस, ठीक है, क्योंकि इसका नाम भी तो Yes. बदल दिए था, CMD ऐड ये, और उसका कोड हमारा जो है वो ओके में ही था, तो इसका नाम बदले तो उसके हिसाब से इसका कोड। अब इसको क्लियर करना है और फिर हमको 34 12 और माइनस को देखना है। नाउ इट इज ओके। यस सर। Yes. हाँ, तो इस तरह से आपको सारे बटन, अभी इक्वल टू के लिए भी बटन अलग बनाना है। अगर तो इक्वल टू को जब क्लिक करेंगे तो ये क्लियर जो कर रहे हैं, क्लियर के बाद ये माइनस को आप जब कर रहे हैं तो ये माइनस के अंदर लिखा गया है। तो जितना भी आपका ऑपरेशन है उसमें अगर इक्वल टू को प्रेस करके हमको यूज करना होगा तो एक जगह सारे ऑपरेटर को रखना होगा और इक्वल टू को एक जगह अलग रखना होगा। तो आज आप कुछ कुछ प्रोग्राम आप अब रन करिएगा अपने से, छोटा जो C++ में किया हुआ होगा उसके लिए इंटरफेस डिजाइन करने का काम कीजिएगा। अभी आप जितना इंटरफेस मतलब यूज किए, लेबल, कमांड बटन और टेक्स्ट, इसके लिए कोडिंग करिएगा, ठीक है। इसका कोड आप सर, देखिए ताकि आपको असिस्टेंस मिले। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। इंस्टॉल नहीं किया सर, इसका लिंक सेंड कर दीजिएगा। तो क्या? इंस्टॉल नहीं किए हैं, इसका लिंक चाहिए ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसके पास नहीं आप शेयर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर VB 6.0 आपको अवेलेबल कराना होगा। वो सॉफ्टवेयर VB 6.0 उसी को इंस्टॉल करना है। सर आप फर्स्ट क्लास में इंस्टॉलेशन बताए थे। हाँ हम सर एक बार नेट पे हाँ? दिखा देते हैं जरा। वो क्या? सर एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, ठीक रहेगा। इंस्टॉलेशन एक बार सर नेट पे दिखा देते हैं, कौन सा डाउनलोड करना है। सर पिछले क्लास का वीडियो अपलोड कर दीजिए। सब कर दिए हैं जी। यस सर, वीडियो अपलोडेड है। अब वीडियो अपलोडेड है, आप वीडियो जाके देखिए, ठीक है। आपका वही सब विजुअल बेसिक है ना, 2 वीडियो अपलोडेड है, अभी वाला भी अपलोड कर देंगे। BSc 2 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है? सर सीमेज का क्या क्या चैनल है सर? क्या? सर कितना चैनल है सर सीमेज का? अभी दूसरा चैनल है, आपको पता है ना, सीमेज पटना यस सर, एक ऑनलाइन क्लास। 6 BCA सारे कोर्स वाइज के लिए अलग है, सीमेज पटना अलग है। एक मिनट, सर एक बार गूगल में दिखा देते ना।